अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारा बीकॉम पार्ट 2 सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग और नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ठीक, और लेक्चर नंबर है हमारा 20। ठीक, अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सबसे मुश्किल टॉपिक जो होता है, सबसे मुश्किल टॉपिक, उसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो नंबर 1 पहले नंबर पे कर रहे हैं, शुरू में जो भी चीज़ करते हैं वो मुश्किल लग रही होती है, सही है। एक तो वो वजह, प्लस उसके अंदर एक साथ बेसिक सारी चीज़ें होती हैं, वो है मैन्युफैक्चरिंग, जो हमने नंबर 1 पर कंप्लीट किया। इस वजह से वो सबसे लेंदी और सबसे मुश्किल, लेकिन जिसको आ जाता है वो ही सब एंड के अंदर सबसे आसान वही लगता है, क्योंकि आप बाद में पता चलता है इसके अंदर ऐसा टेक्निकल कोई चीज़ें नहीं, मोटी मोटी सी बात है, लेकिन वही मोटी मोटी बातें सारा बेसिक को कवर करती हैं पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग। सही। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हम एक तो नए सवाल भी सीख रहे होंगे, प्लस हमारा पिछला जितना भी है ना वो मज़ीद और गेट ओवर होता चला जाएगा, वो मज़ीद और उसके रीज़न, उसके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चले जाएंगे। ये है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। जबकि एडवांस अकाउंटिंग के अंदर क्या है, हर टॉपिक अलग अलग है। जैसे अगर आप कोई कंपनी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल अलग है, अगर आप ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल अलग है। सही है ना? हाँ, मेजर कॉन्सेप्ट्स तो सबके एक ही होते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्योंकि मेजर क्या चीज़ थी, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस यानी एफर्ट, इसी की बुनियाद के ऊपर पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग चले जा रही है ऐसे। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या सीखा था, अगर हम पूरे टॉपिक का एनालिसिस करें तो हमने क्या सीखा मैन्युफैक्चरिंग में 95% उसके अंदर कैलकुलेशन है ना, कि भाई मटेरियल क्या होता है, कितने किस्म का होता है, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इसी तरीके से लेबर क्या होती है, डायरेक्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है, इसी तरीके से एक्सपेंसेस वो क्या होते हैं, डायरेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, सब हमने डिटेल में पढ़े। फिर आहिस्ता कॉस्ट के बारे में पढ़ा, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, एफओएच क्या होते हैं, वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, फिनिश गुड्स क्या होता है, फिनिश गुड्स की ओपनिंग क्या होती है, एंडिंग क्या होती है, इसी तरीके से वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, उसकी ओपनिंग उसकी एंडिंग क्या होती है। अच्छा, और कौन सी कॉस्ट पड़ी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये क्या होगी, और मैन्युफैक्चर्ड को और क्या क्या कहते हैं, बताओ मैन्युफैक्चर्ड को और क्या क्या कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, सही है, ये सारी कोई चीज़ होती है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं, एडमिन के अलग होते हैं और मार्केटिंग यानी सेलिंग अलग होते हैं। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में एडमिन के खर्चे जमा करते हैं तो कौन सी कॉस्ट कहलाती, प्रोडक्शन कॉस्ट, और उस प्रोडक्शन के अंदर अगर आप सेलिंग के खर्चे भी जमा करते हैं तो क्या कहलाती, टोटल कॉस्ट। इसी तरीके से हमने बहुत सारी पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस करें, क्योंकि वो ज़्यादातर पूरा जो टॉपिक था हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैलकुलेशन के ऊपर। अब हमने ये जो कैलकुलेशन सीखी है ना, इसकी एक्चुअल बेसिक एंट्री क्या होती है, जॉब ऑर्डर के अंदर बेसिक हो रहा है, सारी चीज़ें इसके अंदर बेसिक आ जाती है। एंट्रीज, जैसे जैसे हमें एंट्रीज क्लियर होती चली जाएंगी तो वो जो हम कैलकुलेशन करते थे ना, कि यार हम अगर सिंपल में मटेरियल के बारे में आपसे पूछूं तो मटेरियल की कैलकुलेशन कैसे होती है, जाने मटेरियल की कैलकुलेशन कैसे होती है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता था, हमारे काम की चीज़ चाहिए मटेरियल यूज्ड। अब देखो इसी के बेस के ऊपर ये पूरा जॉब ऑर्डर चलेगा,
सही है। इसी की बेस पे जो मैं बता रहा हूँ, हमें सबसे पहले कोई भी चीज़ बनानी होती है तो हमें क्या क्या चाहिए, उसूली चीज़ मैंने क्या बोला था, मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, ओवरहेड चाहिए, तीन चीज़ें। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या बताया, हमने जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर चाहिए, किट चाहिए, से मुराद के हम अपने आसान लैंग्वेज में बोल रहे हैं। कॉस्टिंग के अंदर इसको कौन से अल्फाज बोले, मटेरियल यूज्ड, लेबर assigned, effort applied। ठीक, अब ये इन्हीं चीजों से बेस करेगी सारी एंट्रीज। ठीक है, इन्हीं के ऊपर बेस करेगी सारी एंट्रीज। तो सबसे पहले मैं लेता हूं मटेरियल। ठीक है, अच्छा, अब मटेरियल के अंदर हम क्या क्या करते थे जरा सोचो। सबसे पहले क्या होता था मटेरियल की कैलकुलेशन के अंदर, सबसे पहले टॉप, अब हमें उसी की एंट्री सीखनी है। सही है, हम सबसे पहले किसकी सीखेंगे, मटेरियल के। ठीक है, सबसे पहले हम किस चीज़ की, अच्छा ये नज़र आ रहा है, क्लियर है क्या लिखा मैंने, मटेरियल। क्योंकि आज जरा मेरा वाला मार्कर नहीं है मेरे पास, तो पूरी मैं इसमें लिख रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्लियर हो रहा है या इससे क्लियर हो रहा है। या दोनों सेम नहीं है, तो उसी से लिख देते हैं। सही है, कोशिश करता हूँ ज़रा बड़ा बड़ा लिखूँ ताकि इजी हो जाए, वरना मार्कर ज़रा कमजोर है। सही है, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एम्फसाइज करते हैं मटेरियल। मटेरियल के अंदर कैलकुलेशन में हम क्या क्या करते हैं, जॉब ऑर्डर। सबसे पहले तो जॉब ऑर्डर का मतलब हम सवाल पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है, जॉब ऑर्डर। जॉब ऑर्डर का मतलब कोई भी काम जब हम कर रहे होते हैं उस मखसूस काम को हम अपना क्या कहते हैं, जॉब। सही, तो फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, हम क्या करते हैं उनके ऊपर नंबरिंग करते हैं, ये जॉब नंबर 1 है, ये जॉब नंबर 2 है, ये जॉब नंबर 3 है, इस तरीके से। या ये जॉब नंबर 1 है, ये जॉब नंबर 2 है, ये जॉब नंबर 3 है, इस तरीके से। या कोई और, ये जॉब नंबर A001, ये A002, ये B001, इस टाइप की और वर्डिंग दे सकते हैं। तो जॉब का मतलब क्या होता है, कोई एक मखसूस काम। मिसाल के तौर पर हम चेयर बना रहे हैं, तो वो हमारी एक जॉब हो गई, तो हमने उसका नंबर दे दिया 001। तो चेयर बनाना जो है उसका हमने नाम दे दिया 001, तो ये क्या है हमारा जॉब 001। इसी तरीके से चेयर के अलावा भी हम कोई चीज़ बना रहे हैं, डेस्क बना रहे हैं, हमने उसका नाम दे दिया 002, तो ये हो गया जॉब नंबर 002। क्यों देते हैं ये नाम, ताकि जब हम कैलकुलेशन करें तो हमें आसानी हो गया है इसके ऊपर क्या क्या काम किया गया, इसके ऊपर क्या क्या काम किया गया। अगर हम नाम ही ना दें तो फिर वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, गुडमेट हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो लिहाजा जॉब ऑर्डर का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर काम, उसके अंदर होंगे वही चीज़, मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ है, वही मटेरियल लग रहा होगा, वही लेबर लग रहा होगा, वही एफओएस लग रहा होगा, वही सारी कहानियाँ हैं, तब जाके मैन्युफैक्चर होगा, तैयार होगा। यानी उसूली कॉन्सेप्ट्स वही होगा जो हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पढ़ रहे हैं। सही, उसूली कॉन्सेप्ट वही होगा। यहाँ पर सिर्फ हमने इस पूरे सवाल के अंदर 95% कैलकुलेशन की बजाय क्या होगा, इंक्रीज होगी। इस सवाल में क्या होगा, समझो अगर मैं यूं करके बोलूँ, एक ही सवाल है, अगर उसको कैलकुलेशन करते हैं तो उसको नाम दे दिया हमने मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम उसी सवाल की एंट्रीज पास करते हैं तो उसको हमने नाम दे दिया जॉब ऑर्डर। आसान हो गया ना।
यानी जॉब ऑर्डर के अंदर ही हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट वही होगा जो हम पढ़ कर आए। इस वजह से मैं बार 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 इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग को हल्का मत ले, उसी की बेस के ऊपर पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग खड़ी हुई है अपने आगे का। इस वजह से मैं इतनी चीज़ आपका यानी तकनीक मान रहा हूँ कि आपको ये रियलाइज हो जाए, या बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कर कर आए, उसको मिस नहीं करना, उसकी बेस पे हम आगे बढ़ते चले जाए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आते हैं मटेरियल की इंक्रीज को, है ना। 3 तो टाइप की इंक्रीज है, मटेरियल की इंक्रीज होंगी, सवाल में पूरा जॉब ऑर्डर के मटेरियल से रिलेटेड या लेबर से रिलेटेड होंगी या एफर्ट से रिलेटेड, मैं इसी तरीके से बेसिक करा रहा हूँ। और उसके बाद कुछ सम इधर की उधर की, ये होगा डायरेक्ट बोलते तो क्या होगा, ये डायरेक्ट बोलते तो क्या होगा, ये बेसिक आ गई आपको सब। ठीक है, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी। तो अब चलते हैं सबसे पहले मटेरियल की इंक्रीज की। तो सर पहले आ जाओ, मटेरियल के अंदर आप काम क्या क्या किया जाए, रिपीट करो दिमाग। मटेरियल के अंदर हम क्या क्या करते हैं, मटेरियल में हम क्या क्या चीज़ यूज करते हैं। सबसे पहले क्या होता था, मटेरियल की ओपनिंग, उसके बाद उसमें क्या जमा करते थे, परचेजेस। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें दिमाग में भी रखनी है कि यार ये होता है, एंट्री किसकी पास होती है और किसकी नहीं होती। जब आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो लिख दूँ ताकि याद रहे क्या क्या था। सबसे पहले क्या है, मटेरियल की ओपनिंग। नहीं तो ये मैं अभी मिटा दूँगा ताकि आपने दिमाग में रखा है, मैं थोड़ा सा साइड में तो कितने रहने यार, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, मैं दिमाग में भी रखना है यार, इसके बाद ये होता था, इसके बाद ये होता था, इसके बाद ये होता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते थे, मटेरियल की ओपनिंग। ठीक, ओपनिंग ली, इसके बाद क्या करते हैं, इसमें ऐड कराते हैं परचेजेस। सही है, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से लेस कराते हैं परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट। लेस करा तो हमारे पास कैसे हो जाएगी नेट परचेज ऐसी। उसके बाद क्या करते हैं, ऐड करा देते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन। हमारे पास क्या है, delivered cost on purchases। फिर ओपनिंग और delivered cost को जमा कर देते हैं, तो हमारे पास क्या जाती है, material available for use। इसमें से क्या लेस कराते हैं, मटेरियल की एंडिंग। हमारे पास आ जाता है हमारे काम की चीज, मटेरियल यूज्ड या मटेरियल कंज्यूम्ड। सही है, क्लियर है ये पॉइंट्स। तो मैंने पूरी चीज रिपीट कर दी ताकि अब आपके दिमाग में ये सारी यही क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने शुरू में पढ़ा था, है ना, मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा था ना बहुत सारा, बस इसी के बारे में हमने इंक्रीज सीखनी है, वो मिल जाएगा हमारा जॉब ऑर्डर के पास। राइट, तो ये आज हम जॉब ऑर्डर की बेसिक कर रहे हैं। मुश्किल से 1 से 2 लेक्चर में बेसिक का था, वो कुछ भी नहीं है सवाल। अब वो कह रहे हैं तो बड़े मज़ेदार सवाल। अब इंशाल्लाह सारे सवाल आपको मज़ेदार लगना शुरू हो जाएंगे।
सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होते चले जाएंगे। जैसे यही अभी हम इंक्रीज सीखेंगे, इस इंक्रीज के दो टुकड़े कर दो, वो एक और नया सवाल बन जाएगा, फैक्टराइजेशन जनरलाइजेशन, सेम 100% सवाल, सिवाय एक आध पॉइंट तो चलता है, थोड़ा सा चेंज होता है, वरना मजा आएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, तो देखो मटेरियल के अंदर हमने ये तमाम चीज़ें सीखी। अब इन्हीं चीज़ के अंदर इंक्रीज क्या क्या होती है वो हम जॉब ऑर्डर के अंदर सीखे। ठीक है, तो मैंने बताया था मेजर 3 बातें हैं किस किस से रिलेटेड इंक्रीज आ रही होंगी, मटेरियल से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड और एफर्ट से। ठीक, 3 चीज, मटेरियल, लेबर और एफर्ट। तो अब हम सबसे पहले मटेरियल देखते हैं। तो मटेरियल के अंदर बेसिकली क्या क्या कहानी होती है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर। अब आपको ये पहचानना है कि किस चीज़ की इनकी पास होती है और किसकी नहीं होती। अगर होती है तो क्यों होती है, और नहीं होती तो क्यों नहीं होती, सबकी वजह पता होनी चाहिए। एक रट्टा लगा लो, इसकी ये होती है, इसकी होती है, इसकी होती है, होती है तो क्यों हो रही है इसकी, और इसकी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आज में सबसे पहले मटेरियल में हमने सबसे पहले क्या चीज़ की, मटेरियल ओपनिंग। क्या मतलब, जो माल पहले से मौजूद है। परचेजेस, जो अपने हम माल खरीद के लाए, ये भी मटेरियल है लेकिन जो हम खरीद के ला रहे हैं। परचेज रिटर्न, कोई डिफेक्टिव था, खराब था, हमारे मेयार में पूरा नहीं उतरा, हमें समझ में नहीं आया, हमने उसको वापस कर दिया, परचेज रिटर्न। परचेज डिस्काउंट, हमने उसको थोड़ा सस्ता दे दिया, परचेज डिस्काउंट। नेट परचेज, परचेजेस में से अगर परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट माइनस हो जाए तो उस फिगर को नेट यानी खालिस परचेज कहते हैं। मैंने बताइए ट्रांसपोर्टेशन है, माल लाने में कितने रुपए लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इनकी बोलते हैं, गैरेज इनकी बोलते हैं, कार्टेज इनकी बोलते हैं। सही, इम्पोर्ट इनकी भी बात दफा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब वो चीज़ नेट परचेज प्लस ट्रांसपोर्ट दोनों को जमा करो तो कौन सी कॉस्ट में आती है, डिलीवर्ड कॉस्ट, यानी मुझ तक जब माल डिलीवर हुआ तो मुझे कितने तक का पड़ा। अच्छा, पहले से माल मेरे पास इतना मौजूद था वो ओपनिंग, और अभी जो मैंने खरीदा है जिसके अंदर रेटेड डिस्काउंट माइनस हो चुके हैं और ट्रांसपोर्टेशन जमा हो चुकी है, वो क्या कह रहा था, डिलीवर्ड। तो ओपनिंग प्लस डिलीवर्ड दोनों को जमा करके क्या आ गया, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, कितना मेरे पास दस्तयाब है, मुहैया है इस्तेमाल करने के लिए। ठीक, अच्छा, फिर इसमें से हम क्या करते हैं, हमने कितना टोटल इस्तेमाल में लाना है और एंड के अंदर पता चला कितना बच गया। फर्स्ट करो 1000 रुपये का मेरे पास अवेलेबल था, मौजूद था, और जब साल का एंड पता चला तो 200 रुपये का अभी भी एंड में बचा हुआ है। तो इसका मतलब 800 रुपये का मैंने क्या कर दिया, इस्तेमाल कर लिया, सेम हुई कॉस्ट। तो टोटल मेरे पास 1000 था अवेलेबल, एंडिंग अलग लेस करते हैं तो मेरे पास यूज कर कॉन्सेप्ट क्लियर। तो सारी चीज़ें आपकी रिकॉल भी हो गई, हाँ यार ये तमाम चीज़ें हम करते हैं। अब इन्हीं तमाम चीज़ों की हमने इंक्रीज, ठीक है, तो अभी पता चल गया कहानी मटेरियल से रिलेटेड बातें। ठीक है, अब इस मटेरियल से रिलेटेड बातों में किसकी एंट्री पास होती है और किसकी नहीं होती है, बेसिक्स सही है, स्टेप बाय स्टेप नंबर 1। अच्छा, आपने जवाब अपने आप को जरूर देना ताकि आपको पता चल जाए मेरे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। ठीक, सबसे पहले मटेरियल की ओपनिंग क्या है पास, जल्दी भी बताओ क्या इनके पास, मटेरियल डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, ऐसे पढ़ेंगे, कोई इनके पास नहीं होगी, याद रखो, बैलेंस की कोई इनके पास नहीं होगी। अच्छा, वजह क्यों नहीं होगी, एंट्री हैज ऑलरेडी बीन पास्ड, एंट्री पहले पास हो चुकी होगी तभी तो बैलेंस आ रहा है।
क्लियर? वजह क्लियर है क्यों नहीं हो रही? किसी भी चीज का जो बैलेंस आया है वो क्यों आ रहा है? एंट्री पहले से पास हो चुकी होगी तभी तो बैलेंस आ रहा है। ठीक, तो लिहाजा बैलेंस की कभी भी एंट्री पास नहीं, भले वो ओपनिंग हो या एंडिंग, उस चीज की एंट्री पास नहीं हो। क्लियर है? पक्का? तो ओपनिंग की कोई एंट्री पास नहीं। फिर परचेजेस, माल खरीदा, इसकी एंट्री पास होगी एक, सही है। परचेज रिटर्न एंट्री पास होगी, परचेज डिस्काउंट एंट्री पास होगी, सही है। और ट्रांसपोर्टेशन इन एंट्री पास होगी। अच्छा, एक चीज आए यहाँ पे भी एक लफ्ज आया, नेट परचेजेस, इसकी क्या होगा? सोचो, इसकी क्या एंट्री पास होगी? नेट परचेज की कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्यों? नेट परचेज को चीज थोड़ी है, नेट परचेज को आपने प्लस माइनस करके फिगर फाइंड आउट किया। देखो ना, मैंने परचेज किया था मिसाल के तौर पर 1000 रुपये का, 100 रुपये का मैंने रिटर्न कर दिया, 100 रुपये का मैंने डिस्काउंट कर दिया, तो 200 रुपये अगर इसमें से माइनस कर दो तो 800 रुपये का नेट परचेज हुआ। तो नेट परचेज कोई चीज थोड़ी है, परचेज में से ही रिटर्न और डिस्काउंट माइनस करो तो उस फिगर को हमने एक नाम दे दिया नेट परचेज। तो नेट परचेज की कोई एंट्री पास नहीं, ठीक है। और आगे आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन है एंट्री पास होगी। अभी तक हुई कितनी? परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन इन। अब नेक्स्ट डिलीवर्ड, तो डिलीवर्ड की एंट्री पास होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि डिलीवर्ड भी कोई चीज नहीं है, बल्कि हमने प्लस माइनस करके फिगर को फाइंड आउट किया। कैसे? देखो, तो फर्स्ट करो, ट्रांसपोर्टेशन कितना होगा? 300 मिसाल में, तो 800 रुपये का नेट परचेज और 300 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर दो, 8 और 3 11। तो ये 11 क्या आ गया? डिलीवर्ड। प्लस माइनस होता है, इसकी कोई एंट्री पास नहीं। क्लियर? इसके बाद क्या है? अवेलेबल। अच्छा, ओपनिंग वो कर लेते हैं मिसाल के तौर पर 400, तो 400 रुपये हमने ओपनिंग। अब ओपनिंग के अंदर देखो क्या है? ओपनिंग प्लस डिलीवर्ड, तो 400 और 1100 कितना हो गया? 1500। अब ये 1500 भी प्लस माइनस होकर आया है, अवेलेबल फॉर यूज, लिहाजा इसकी भी कोई एंट्री पास नहीं हो। ठीक, उसके बाद क्या है? एंडिंग। अब एंड में फर्स्ट तो कितने का रह गया माल? एंड में रह गया 200 मिसाल। एंड की एंट्री पास होगी? कोई एंट्री पास नहीं होगी। अभी मैंने बताया बैलेंस वाले को ओपनिंग हो या एंडिंग हो, कोई एंट्री पास नहीं होगी। वजह क्यों नहीं होगी? क्योंकि एंट्री पहले से पास हो चुकी है, तभी तो बैलेंस आ रहा है। ठीक, तो लिहाजा इसकी भी कोई एंट्री पास नहीं। अच्छा, 1500 में से 200 चला गया, कितना बचा? 1300। ये आ गया मटेरियल यूज, इतना इस्तेमाल हुआ, इतना मटेरियल इस्तेमाल हुआ। अब इसके ऊपर कहानी है। अच्छा, तो किस किस की नहीं हुई? डिलीवर्ड की नहीं हुई, अवेलेबल की नहीं, एंडिंग की नहीं, यूज की नहीं। लेकिन इसके ऊपर एक कहानी है कि बाज़ दफा आप अगर ये सारे काम करते हुए चले जा रहे हैं,
तो जब आप इसका की अकाउंट बनाएंगे तो एंडिंग जो फिगर आपके आ जाएगी वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी यूज, आपको इसकी कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। एक चीज। दूसरा, आपसे ये कुछ भी ना पूछा जाए, डायरेक्ट बोला जाए यार बस ये कितना मेरा मटेरियल सामान लेंगे इसकी एंट्री करो, फिर इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। यार मेरा इतना मटेरियल यूज तो हो गया है, तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए, इसके ऊपर फिर हम बात करें। तो देखो ये मैंने पूरा मटेरियल का पोस्टमार्टम कर दिया, एक एक चीज बता दी कि मटेरियल के अंदर कहानी है क्या, सही है। अब हम बाकायदा स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से पेपर के अंदर चीज़ें पूछी जाती हैं, मटेरियल खरीदा है ये बताओ, मटेरियल प्रोडक्शन में डाला एंट्री बताओ, प्रोडक्शन से वापस निकाला एंट्री बताओ, स्क्रैप हो गया एंट्री बताओ, स्क्रैप भेज दिया एंट्री बताओ, यानी जो हम काम करते हैं। अभी हमने उसका पूरा पोस्टमार्टम करके उसकी एक एक चीज़ एनालिसिस करके, ठीक है, कि मटेरियल के अंदर ये तमाम कहानियाँ होती हैं, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें होती हैं कोड है, ठीक है, ताकि जब हम बाकायदा मटेरियल का आगाज़ करें, इसकी इंक्रीज का आगाज़ करें, ऐसे ही फटाफट समझ आ अच्छा ये सही। तो ये कहानी का ये तो पूरा सुनो, पूरा मैन्युफैक्चरिंग का दोबारा से निचोड़ आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम अपना स्ट्रीमलाइन कर दिया हमने सवाल किया, हाँ यार मटेरियल के अंदर ये कहानी है। अब हम जॉब ऑर्डर की इंक्रीज को, जॉब ऑर्डर के इंक्रीज के अंदर क्या क्या कहानी होती है, मटेरियल के बारे में हम सोचो, मटेरियल के अंदर क्या क्या करते हैं। हम क्या करते हैं, पहला काम क्या होता है, मटेरियल खरीदते हैं। अब इसमें दो टाइप्स पड़ी हुई हमने मटेरियल के अंदर, वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। या डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्या कहानी क्या है, डायरेक्ट किसको कहते थे, which can be easily identified, और इनडायरेक्ट क्या था, which can not be easily identified। या और आसान लफ्जों में जो मेन पार्ट है, जैसे मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, ये बेसिक किससे बनी हुई, आसानी से आप देख के फौरन क्या पता, कपड़े से, ये क्या हो गया डायरेक्ट। लेकिन इसके अंदर भी बारीक बारीक चीज़ें हैं, बटन लगा हुआ है, थ्रेड लगा हुआ है, या कोई स्टिकर लगा हुआ है, वो क्या चीज़ कराएगी, वो है तो मटेरियल, लेकिन क्या कहलाएगा इनडायरेक्ट, ज़्यादा नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब मटेरियल खरीदा तो उसकी एंट्री क्या होगी, सही, पहले वो डायरेक्ट खरीदा हो या इनडायरेक्ट खरीदा, सेम एज इट इज, आपको समझ में नहीं आया, खराब निकला, कुछ ऐसा वैसा था, आपके मेयार पे पूरा नहीं हुआ, आपने उसको वापस करा तो क्लाइंट के पास, ये कॉन्सेप्ट है, सही। मटेरियल खरीदा डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, उसी तरीके से वापस करा दिए डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। एक पहला काम सिंपल, फिर रिपीट करो, खरीदा डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, वापस करा दिया डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, एक काम हो गया। उसके बाद इस मटेरियल के क्या करते हैं, प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, फिर वही बात डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, समझ में नहीं आएगा प्रोडक्शन से निकाल लिया, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, ठीक, ये मेजर हो गई। फिर नेगेटिव्स के अंदर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक होती है रिपोर्ट है, सही। तो आई होप जितनी मैंने ये बेस बनाई वो आपको एनालिसिस होगा, जब हम इंक्रीज पास करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे समझ आएगा, ठीक है ना। इंक्रीज असल चीज़ इंक्रीज के अंदर ऑब्जेक्ट उसूल मैंने समझा दिया, क्या काम है, मटेरियल खरीदा डायरेक्ट हो जाएगा, वापस करा दिया डायरेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया डायरेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन से वापस निकाल लिया डायरेक्ट हो जाएगा, ये है मेन काम मटेरियल, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी बेसिक का स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।